हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 है गाइस आपकी फर्स्ट बुक का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का बता दूं गाइस ये पार्ट 1 है। तो इस चैप्टर का गाइस प्रीवियस नेम हुआ करता था विचारक, विश्वास और इमारतें, लेकिन अब न्यू नेम इसका गाइस ये है द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। इसका नाम ही केवल चेंज हुआ है, कंटेंट आपके सारे सेम है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बताता आया हूँ कि फर्स्ट बुक के जितने भी आपके चारों चैप्टर हैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, केवल नाम ही बदले हैं। तो पार्ट 1 है गाइस, कहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कहाँ से एंडिंग करेंगे, वो हम सबसे पहले समझेंगे इसके अंदर। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि इस टाइम पीरियड में भी हम 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी, 8वीं की जगह गाइस यहाँ पे आपको ईस्वी लिखना है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। हम सेकंड चैप्टर से ही गाइस इस कालखंड के अंदर हम बात कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में गाइस हमने देखा था 600 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमने देखा था, कैसे जनपद महाजनपद बनते हैं, फिर महाजनपद के थ्रू क्या होता है मौर्य साम्राज्य का अभिवृद्धि होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था देखी इसी टाइम पीरियड में, आर्थिक व्यवस्था देखी। थर्ड चैप्टर में हमने समाज के बारे में देखा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य कैसे वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई, जातीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, गोत्र क्या थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज के बारे में हमने पढ़ा। अब इस फोर्थ चैप्टर में गाइस हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं 600 साल यीशु मसीह के जन्म से पहले और यीशु मसीह के जन्म से 600 साल बाद, यानी कि 1200 सालों के इतिहास के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में हम भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे धार्मिक व्यवस्थाएं बदल रही थी, धर्म से संबंधित हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली हम यहाँ पे धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो था कैसे धार्मिक व्यवस्थाएं बदल रही थी। स्पेशली ये जो आपका चैप्टर है गाइस बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे बेस्ड है, किन परिस्थितियों में इन दोनों ही धर्मों का अभ्युदय होता है ये हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वही बताऊंगा किन परिस्थितियां इन दोनों धर्मों का उदय हुआ, ऐसे क्या कारण थे, और जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, और इनका उदय कैसे हुआ, उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या है। तो ये चैप्टर बता दूं आपके लिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए, क्योंकि यहाँ से गाइस इनकी शिक्षाओं को लेकर डायरेक्टली 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बहुत अच्छे से गाइस मैंने लिखने का प्रयास कराया है, वो आपको ना तो गाइड में ना ही बुक में ऐसा मटेरियल मिल पाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म को देखेंगे। सबसे पहले हम इनका उदय कैसे, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रकार देखेंगे, दोनों आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में गाइस जानने के स्रोत क्या हैं दोनों को, ये हम देखेंगे थोड़ा सा। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा इनका निर्माण कैसे होता था। 4 मार्क्स के अंदर यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पौराणिक हिंदू धर्म का गाइस उदय कैसे हुआ, वैष्णववाद तथा शैववाद क्या है, ये हम देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इन मुख्य बिंदु के अलावा गाइस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोबारा आपको बता रहे इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए गाइस ये चैप्टर। तो चलो हम अपना चैप्टर एक एक करके शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम पृष्ठभूमि से बात करेंगे। हालांकि आपकी बुक की जो स्टार्टिंग है वो सांची स्तूपा से है, लेकिन हम सांची स्तूपा के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्तूप होते हैं ना वो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं और वो बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं। तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गैस हम पृष्ठभूमि से बात करने वाले हैं। इसी को पढ़ के गैस हम जान पाएंगे कि इस टाइम पीरियड में ऐसी क्या व्यवस्थाएं बन रही थी जिस वजह से जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अभ्युदय हुआ था। यद्यपि पूरे विश्व में जो था इस टाइम पीरियड में नए नए धर्म उभर कर सामने आ रहे थे, लेकिन हमें गैस भारत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसे तमाम कारण क्या थे, क्या ऐसी व्यवस्थाएं बदल रही थी जिस वजह से इन धर्मों का उदय हुआ था। तो छठी सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्षों का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1000 वर्षों के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, सहस्त्राब्दी बोलते हैं, मिलेनियम बोला जाता है इसको इंग्लिश में। छठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व काल को इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आप देखिए, क्योंकि इस काल में देश के भिन्न भिन्न भागों में अनेक धार्मिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलाए जा रहे थे। अब वो क्यों चलाए जा रहे थे धार्मिक आंदोलन, तो ये आप देखिए। ठीक है, क्योंकि इस काल में मनुष्य अपने अपने धर्मों में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सांसारिक दुखों से बचने का मार्ग खोज रहा था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि अपने अपने जो व्यक्तियों के पुराने धर्म थे उसमें क्या था, बहुत सारी बुराइयां, आडंबर, ठीक है, अंधविश्वास बढ़ने लगे थे, जिस वजह से समाज में लोगों की स्थिति तो खराब हो ही रही थी, साथ ही साथ क्या था उनको बहुत ज्यादा बेकार फील होता था उन धर्मों को अपनाते हुए। तो इसी वजह से क्या था, लोग जो था अपने अपने धर्मों को दूर, अपने अपने धर्मों में जो बुराइयां थी उनको तो दूर करना ही चाहते थे, तो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहाँ पे क्या था उन्हें समानता का दर्जा मिल सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदू धर्म में ऐसी क्या बुराइयां आ रही थी जिस वजह से हिंदू धर्म के स्थान पर जो था लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म जैन धर्म अस्तित्व में आए थे। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, लगभग छठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व काल में क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल में जो था हिंदू धर्म काफी अच्छा था। ठीक है, इसमें कोई बुराइयां नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही आता है तो हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां बढ़ जाती है। जैसे इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हिंदू धर्म में यज्ञ बलि प्रथा बढ़ने लग जाती है,
ठीक है। यज्ञों में क्या होता है, पशुओं की अत्यधिक मात्रा में बलि देनी शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, पशुधन कम होने लगता है। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में गैस वर्ण व्यवस्था का उदय हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य, मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था, राइट, कि कैसी वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आती है। राइट, ब्राह्मणों द्वारा चलाई गई एक व्यवस्था थी जिसमें 3 वर्णों की स्थिति तो काफी अच्छी थी, लेकिन जो शुद्ध वर्ण हुआ करता था उसकी स्थिति क्या थी, बहुत ज्यादा बेकार थी। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था, तीनों ही वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों की समाज में स्थिति अच्छी हो गई, कुछ समाज में व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, बेकार हो गई। और कोई भी ऐसे धर्म को फॉलो नहीं करना चाहेगा जहां पे उस धर्म को अपनाने से व्यक्ति की समाज में स्थिति खराब हो जाए, आप भी नहीं करना चाहोगे। ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने इसको क्या कराना शुरू करा, विरोध करना शुरू करा। ठीक है। और क्या हुआ, इस जाति व्यवस्था इस टाइम पीरियड में अस्तित्व में आ चुकी थी, ब्राह्मणों ने बनानी शुरू कर दी थी, जैसे स्वर्णकार, कुम्हार। ठीक है। तो उसमें क्या था गाइस, कुछ व्यक्ति की जो जाति थी वो तो काफी अच्छी थी, समाज में उनको अच्छे नजरिए से देखा जाता था, लेकिन कुछ जाति ऐसी थी जिसको निम्न कैटेगरी में रखा गया था, मतलब नीच जाति के लोग माना जाता था। और इन नीच जाति के लोगों वाले जो लोग थे गाइस, उनको समानता का दर्जा नहीं मिल पाता था समाज के अंदर। तो इसी वजह से गाइस वो क्या था, इन धर्मों से छुटकारा पाना चाहते थे, किससे, हिंदू धर्म से, ताकि वो जो था एक ऐसा धर्म अपना पाए जहाँ पे उनको समानता का दर्जा मिल सके और उनकी सामाजिक जो स्थिति है समाज में अच्छी बन सके। क्योंकि कोई भी भाई ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहेगा जहाँ पे उसकी समाज में स्थिति बिगड़ जाए। तो ये गाइस कुछ तमाम कुरीतियां थी जो मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी, यज्ञ बलि प्रथा बढ़ने लगी थी। ठीक है। और जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी। तो इन तमाम कारणों की वजह से क्या था गाइस, लोग जो था हिंदू धर्म का विरोध करने लगे थे। और इसी के स्थान पर क्या था गाइस, आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। साथ ही गंगा घाटी क्षेत्र में गए शहर भी उभर कर सामने आ रहे थे नए नए, जैसे वाराणसी, कौशाम्बी, वैशाली। मैंने आपको 2nd चैप्टर में ही पढ़ा था गाइस, आपको अगर पता होगा तो इस टाइम पीरियड में ये शहर भी उभर कर सामने आ रहे थे। और इनके उभरने से क्या प्रभाव पड़ा, इनके उभरने से जो था गाइस एक नए शिल्पकारी व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ, जो इन क्षेत्रों में रहकर व्यापार करना शुरू करा था जिन्होंने। तो उन्होंने क्या करा गाइस, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उन्हीं को क्या करा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्हीं को क्या करा, उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे गाइस अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। और इससे क्या था गाइस, इन धर्मों को अपनाने से ऐसे व्यक्तियों की जो जिनकी समाज में स्थिति खराब थी, उनकी स्थिति भी क्या थी गाइस, ठीक होती जा रही थी। जिस वजह से गाइस क्या कर रहे थे, वो हिंदू धर्म के स्थान पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। और इसी वजह से गाइस एक टाइम ऐसा आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो होते हैं विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ लोगों के इस टाइम पीरियड में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे थे, जैसे जीवन का अर्थ क्या होता है, मनुष्य का संसार से क्या रिश्ता है, मृत्यु पश्चात क्या होता है, व्यक्ति को पुनर्जन्म मिलता है नहीं मिलता है, ऐसे तमाम प्रश्न जो था लोगों के मन में इस टाइम पीरियड में उठने लगे थे। इन्हीं तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और अपने अपने धर्मों में गाइस व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो था अलग अलग टाइम पे जो था इस टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग व्यक्ति या दार्शनिक कह लीजिए उभर कर सामने आए, जिन्होंने इन तमाम कुरीतियों से तो बचने का व्यक्ति को एक मार्ग बताया और साथ ही साथ इन तमाम प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास किया था। इसी वजह से इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक संत आंदोलन का दौर बोलते हैं। ठीक है। तो इन्हीं कुरीतियों से छुटकारा पाने तथा इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अलग अलग जगह पर गाइस कुछ अलग अलग व्यक्ति दार्शनिक उभर कर सामने आए। जैसे ईरान में गाइस आपके जरतुस्त आए, जिन्होंने इस तमाम कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करा और उन्होंने गाइस पारसी धर्म की स्थापना की थी और पारसी धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है। यूनान में गाइस आपके सुकरात, प्लेटो और अरस्तु उभर कर सामने आए। ठीक है। चीन में गाइस आपके खंगुत्सी आए, जिन्होंने कन्फ्यूशियसवाद नामक चीज का शुरुआत की थी। भारत में गाइस बौद्ध गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी उभर कर आए, जिन्होंने इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने का तो प्रयास करा ही, हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी जिनसे लोग काफी दुखी हो चुके थे, उनसे छुटकारा पाने का भी इन्होंने क्या करा था, एक मार्ग बताने का प्रयास करा था। और इन्होंने गाइस आगे जाकर क्या करा था, अपना एक धर्म शुरू कर दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यहाँ से आपको सिर्फ इसी के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है। इन धर्मों के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कैसे क्या कारण थे जिस वजह से इस टाइम पीरियड में धार्मिक व्यवस्थाएं बदल रही थी। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे हम अगले टॉपिक की तरफ, यज्ञों की परंपरा के। इस टाइम पीरियड में यज्ञ कैसे होते थे, तो ये आप देख लीजिए। इस टाइम पीरियड में गाइस क्या था कि ऋग्वेद के अनुसार इस समय लोग पूजा अर्चना हेतु यज्ञ किया करते थे, पूजा पाठ के लिए क्या करते थे गाइस, लोग यज्ञ करते थे। और यज्ञ में गाइस इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव की पूजा की जाती थी, उच्चारण किया जाता था। और लोग किस लिए यज्ञ करते थे, मवेशी, पुत्र, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए क्या करते थे, इस टाइम पीरियड में लोग यज्ञ किया करते थे। और जबकि कुछ यज्ञ जैसे राजसूय
और अश्वमेध द्वारा राजा द्वारा ही करवाए जाते थे। और ये जो यज्ञ थे गाइस, राजसूय और अश्वमेध जो था राजा द्वारा ही कराए जाते थे, इसको कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता था। और इन यज्ञों में गाइस क्या था, इस टाइम पीरियड में उत्तर वैदिक काल आते ही काफी ज्यादा पशुओं की हिंसा करी जाने लगी थी, सो इनको मारा जाने लगा था, जिससे पशुधन कम होने लगा था। क्योंकि इस टाइम पीरियड में गाइस क्या था, 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, इस टाइम पीरियड में गाइस क्या था कि एक जगह कृषि उत्पाद भी बढ़ रहे थे हमारे तेजी से, और कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए गाइस हमें बैलों की आवश्यकता थी। और बल्कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, जबकि कि जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या कर रहे थे गाइस, यज्ञों में पशु की बलि दे रहे थे, तो जिससे पशुधन भी कम होता जा रहा था। तो ये कुछ ऐसे तमाम कारण थे गाइस जिस वजह से हिंदू धर्म का विरोध किया जा रहा था, उनके स्थान पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो राजसूय और अश्वमेध जो यज्ञ थे गाइस, ये काफी ज्यादा बेकार थे, क्योंकि इसमें जो था गाइस काफी ज्यादा पशु की हिंसा की जाने लगी थी। और अग्नि की जो प्रार्थना वाला गाइस आपका पैसेज है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको प्लीज आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आपका पैसेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है अग्नि की प्रार्थना वाला। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या बता रखा है नए प्रश्न में गाइस। मैंने आपको वही बताया कि जैसे जो था इस टाइम पीरियड में जीवन का क्या अर्थ है, मृत्यु पश्चात क्या होता है, पुनर्जन्म मिलता है नहीं, तमाम प्रश्नों का लोग आंसर जानना चाहते थे। इसी वजह से गाइस क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में कुछ अलग अलग व्यक्ति उभर कर आए। जैसे भारत में मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी उभर कर आए, जिन्होंने क्या करा, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने का तो प्रयास करा ही करा, साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में कुरीतियां बढ़ चुकी थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया था। अब हम देख लेते हैं गाइस अपना वाद विवाद और चर्चा, इसने क्या बता रखा है। तो इसमें यही बता रखा है गाइस कि 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अब ये संप्रदाय क्या होते हैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो क्या बता रखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है गाइस कि 64 संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। अब ये संप्रदाय क्या होते हैं आप ये समझिए। संप्रदाय का एक धार्मिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एक धार्मिक गुरु और उनके शिष्यों को मिलाकर जो एक मंडली सी बन जाती है ना, जैसे कबीरदास जी ले लीजिए, उन्होंने क्या करा गाइस, आप सूफी भक्ति परंपराओं में पढ़ोगे, उन्होंने भी गाइस अपनी कुछ धर्म से संबंधित उन्होंने शिक्षाएं देनी शुरू करी, उनके गाइस कुछ शिष्य जुड़ने लगे, उन्होंने भी गाइस एक अपना संप्रदाय खड़ा कर लिया। तो कह लीजिए एक धार्मिक गुरु तथा उनके शिष्यों को मिलाकर जो गाइस एक समूह बन जाता है, उसको गाइस हम क्या बोल लेते हैं, धार्मिक लैंग्वेज में एक संप्रदाय बोल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ, 64 संप्रदाय का अभ्युदय हुआ था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जिसमें से गाइस ये दो भागों में बटे हुए हैं। जो दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं गाइस आस्तिक। तो नास्तिक वो धर्म होते हैं गाइस जो धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, और आस्तिक धर्म गाइस वो धर्म होते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे गाइस वो भी 64 संप्रदायों में से एक थे। ठीक है, जो कि गाइस क्या थे, वो नास्तिक धर्म थे, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है गाइस, अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाता है कि ये नास्तिक थे आस्तिक थे, तो आपको बताना है नास्तिक धर्म थे। नास्तिक का मतलब होता है गाइस ये जो है ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में गाइस कुछ व्यक्ति ऐसे उभर के कौन आए जिन्होंने क्या करा गाइस, इस टाइम पीरियड में तमाम कुरीतियों से बचने का तो मार्ग बताया ही, और साथ ही साथ लोगों के जो प्रश्न उठ रहे थे उनको रिजोल्व करने का प्रयास करा। तो इस टाइम पीरियड में गाइस क्या हुआ कि कुछ शिक्षक या मुनीषी एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने ज्ञान या संसार के विषय में अपने ज्ञान या समझ आदि को एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। मतलब इस टाइम पीरियड में गैस कुछ मुनीषी लोग हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे गैस, उनको संसार के विषय में जो भी नॉलेज थी, ठीक है, और विश्व के विषय में जो भी नॉलेज थी कि विश्व क्या है, संसार कैसे चलता है, इसमें जो दुखों का कारण है उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, जो भी उनकी समझ थी संसार के प्रति, वो क्या करते थे एक दूसरे से शेयर करते थे, लोगों को बताने का प्रयास करते थे। और यह चर्चाएं जो लोग मुनीषी इस टाइम पीरियड में गए जो अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा करते थे, वो ये चर्चाएं गए अक्सर जो था नुकीली छत वाली झोपड़ी में, ठीक है, या बाग के बगीचों में जो था किया करते थे। ठीक है, नुकीली छत वाली झोपड़ी या बाग के बगीचों में किया करते थे। यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। जैसे मान के चलिए कोई प्रतिद्वंदी है, मान के चलिए एक गुरु ये है और एक गुरु ये है, इसने क्या करा गाइस, इसको जो था अपने प्रश्नों से संतुष्ट कर लिया, तो इसके जितने भी शिष्य होंगे और ये क्या होगा, इसके शिष्य बन जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में ये होता था कि कोई भी शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्कों से समझा लेता था तो वो क्या करता था, उसके अनुयायी और उसके शिष्य जो होते थे वो सारे उसके शिष्य बन जाते थे। ऐसे गुरुओं में से एक थे गाइस आपके महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध, जो क्या करते थे गाइस, जगह जगह जाकर जो भी उनको संसार के विषय में नॉलेज थी, विषय के अपने वर्ल्ड के विषय में नॉलेज थी, ठीक है, संसारिक सुखों से दुखों से कैसे बच सकते हैं, मनुष्य एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता है, ये सारी नॉलेज को गाइस क्या करते थे, जा जाकर जगह जगह लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते थे। और इससे क्या हुआ, इनके साथ बहुत सारे शिष्य जुड़ने लगे, इनका भी एक संप्रदाय बनने लगा जो आगे जाकर गाइस एक व्यापक धर्म का रूप वो ले लेता है।
ठीक है। और ये दोनों वेदों के प्रभुत्व के खिलाफ थे और तथा वेदों को, जाति प्रथा को और वर्ण व्यवस्था को गलत मानते थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हिंदू धर्म में गाइस कुछ बुराइयां बढ़ने लगी थी, जिसको क्या था गाइस, ये क्या कर रहे थे इस टाइम पीरियड में, लोग विरोध कर रहे थे। और गौतम बुद्ध जो था और महावीर स्वामी जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना करी थी, ये भी गाइस क्या था कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि व्यक्ति का अस्तित्व जो है उसके लिंग के आधार पर या उसकी जाति के या वर्ण के आधार पर निर्धारित किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ तमाम बुराइयां थी और इनके अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति या लिंग के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कैसे फिक्स कर दोगे कि कोई व्यक्ति क्या रहेगा, उसकी समाज में स्थिति कैसी होगी, आप उसकी जाति के आधार पर ये चीजें डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये गलत मानते थे। इसी वजह से क्या था, इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू करा और अपने जो था अलग ही धर्म चलाने का प्रयास करा, जिससे काफी ज्यादा लोग जुड़ते गए। अब बात करेंगे यहाँ पे गाइस हम अपने अलौकिक सुखों से आगे वाले टॉपिक यानी कि जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे। तो जैन धर्म आप समझ गए क्या है, ठीक है, नास्तिक धर्म है, यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इस धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस धर्म के संस्थापक थे गाइस ऋषभ देव। यहाँ से आपको बता दूं, मैंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लिखने का प्रयास करा है। ना तो आपको गाइस बुक में इतना डिटेल में मिलेगा, ना ही तो आपको गाइड में मिलेगा। बहुत सारे दोस्त सोचेंगे तो फिर फालतू क्यों लिखा। भाई फालतू नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपका 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो सारी चीजें आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं अपने टाइम पे गाइस जब पढ़ता था तो टीचर द्वारा यही सलाह दी जाती थी कि इस तरीके से ही लिखना पड़ता है। प्लीज आप इन चीजों को समझिएगा। मैंने काफी अच्छे से यहाँ पे लिखने का प्रयास करा है, पढ़कर आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ऋषभ देव माने जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है। ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर क्या होता है नहीं पता तो सुन लीजिए। जैसे हिंदू धर्म में गाइस मुख्य व्यक्ति होता है ना जो पूजा पाठ को संभालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। तो इसी तरीके से जैन धर्म में मुख्य व्यक्ति कह लीजिए जो पूजा पाठ को संभालता है, उसे क्या हम बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक है। तो अब तक इस प्रकार जैन धर्म में 24 पंडित कह लीजिए तीर्थंकर रह चुके हैं, जिनमें से 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह नामक 4 सिद्धांत दिए थे। सत्य का मतलब पता है सत्य का पालन करना, अहिंसा का मतलब पता है हिंसा न करना, असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संसाधनों को जुटाकर ना रखना, ठीक है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। कौन से तीर्थंकर थे, 23वें क्रम के। जबकि 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य यानी कि शादी न करना, ठीक है, कुंवारे रहना, 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था। और इस प्रकार इन 5 सिद्धांतों को सामूहिक रूप से जैन धर्म में महाव्रत कहा जाता है। तो महाव्रत किन्हें कहा जाता है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए, और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो 5वां सिद्धांत दिया ब्रह्मचर्य, उन्हीं को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, जैन धर्म में महाव्रत बोलते हैं, जिनका मतलब अलग अलग है। तो यहाँ से आप समझ गए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। लेकिन जैन धर्म बात करें किनके नेतृत्व में काफी ज्यादा ये फ्लरिश हुआ, प्रसिद्धि हासिल की, फला फूला विश्व में, तो ये महावीर स्वामी के नेतृत्व में ही जो था जैन धर्म काफी ज्यादा जो था फला फूला था। और ये अंतिम संस्थापक, इसके अंतिम तीर्थंकर भी थे, इसलिए इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं, इन्हें वर्तमान महावीर भी कहा जाता है, महावीर स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छे से मैंने लिखने का प्रयास करा है, इनकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कब करी थी, ये आप समझने का यहाँ से प्रयास कीजिए। तो जैन धर्म के जो ये माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में कुंडुग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना, बुक में इतना डिटेल में नहीं है। कुंडुग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम गाइस इनका सिद्धार्थ था, जो कि एक क्षत्रिय व्यक्ति थे। माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इन्होंने गृह की त्याग कब किया था, मतलब घर को इन्होंने कब छोड़ दिया था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 30 वर्ष की आयु में जो था इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में आ रहा होगा, भाई कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, भाई संसार के विषय में, ये मनुष्य का संसार से क्या रिश्ता है, व्यक्ति को जन्म क्यों मिलता है, हमारे दुखों का कारण क्या है, दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर त्याग किया था। इसी को ज्ञान बोल रहे, सच्चा ज्ञान, ठीक है। तो 30 वर्ष की आयु में जो था इन्होंने घर त्याग कर दिया। 12 वर्षों तक इन्होंने घोर तपस्या करी और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जोम्बिक ग्राम के शाल वृक्ष के नीचे, ठीक है। चाहो तो आप इसे शाल वृक्ष को नीचे याद रख सकते हैं, मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में इनकी जो थी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से आपने देख लिया इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, घर का त्याग कब करा, पत्नी कौन थी और ज्ञान की प्राप्ति ने कब हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो चुका है, 8 मार्क्स के अंदर जो आता ही आता है। तो जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है भाई, जैसे मैंने लिखने का प्रयास करा है वैसे लिखने का प्रयास आप भी करना। व्याख्या जो मैं बताऊंगा उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बट हेडिंग आप सेम रखना, क्योंकि इंप्रेशन जितना अच्छा आप डालोगे गाइस उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। बट समझना जरूर, रटना नहीं है, समझना जरूर है। तो जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं, सिद्धांत क्या है कह लीजिए। तो सबसे पहला है गाइस अहिंसा। तो
तो जैन धर्म का सबसे मुख्य बड़ा सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़े ना करना, ठीक है। इसके अनुसार किसी को भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, मतलब इनका मानना है किसी भी जीव जंतु को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए जैनी लोग प्राय नंगे पांव चलते हैं, मुंह पे पट्टी बांधते हैं तथा सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। ऐसा मानना है कि जन कण कण में, हवा में, वायु में क्या है? जीव जंतु का निवास है। अगर हम पांव चप्पल पहन के चलते तो वो मर जाएंगे, मुंह खुला करके चलते तो मुंह में जाने के पश्चात वो मर जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है गाइस, सूर्यास्त होने से पहले भोजन भी कर लेते हैं, नंगे पांव ये चलते हैं। अगर आप एक शुद्ध जैनी व्यक्ति को देखेंगे ना, जैसे एक सच्चा ब्राह्मण कहते हैं आप, तो एक सच्चा जैनी व्यक्ति आप देखोगे तो वो नंगे पांव चलता है, मुंह पे पट्टी बांध के चलता है और व्हाइट कपड़ों में चलता है, ठीक है। और सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेते हैं। तो पहला सिद्धांत इनका अहिंसा यही है। इसकी व्याख्या करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है घोर तपस्या और आत्म त्याग में विश्वास। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले भाई एक कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। तो आई बिलीव यहाँ से आपको मजा आ ही रहा होगा पढ़ के, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे से आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो घोर तपस्या और आत्म त्याग में विश्वास क्या है? तो जैनी लोग के अनुसार अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने के पक्ष में। इनका मानना है कि हम अगर जितना अपने मन को कष्ट देंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे, उतनी जल्दी हम अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। इंद्रिय आपको पता है हमारी 5 इंद्रिय होती हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। मन आपको पता है हमारा कहीं ना कहीं दुखों का कारण भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने मन की वजह से गाइस बहुत गलत काम भी कर देते हैं। तो जितना हम शरीर को कष्ट देंगे उतना मन नियंत्रण में रहेगा, उतना जीवन जो हमारा अच्छे तरीके से चल पाएगा, ऐसा इनका मानना है। और ये लोग भूखे रहकर भी मर जाने को शुभ कार्य मानते हैं कि अगर हम मर भी जाते हैं भूख की वजह से तो बहुत अच्छा है। मोक्ष प्राप्ति। तो गाइस हर धर्म का बता दो कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। जैसे हिंदू धर्म का मोक्ष प्राप्ति है, तो बौद्ध जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है इनके अनुसार ये देख लीजिए। तो जैनी लोगों के अनुसार मूल लक्ष्य क्या है? जीवन का हमारा मोक्ष की प्राप्ति है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। वो 3 सिद्धांत क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों रत्नों पे चलना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति इन तीनों चीजों को फॉलो करता है, सम्यक का मतलब होता है सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र अगर जिस व्यक्ति के पास है, वो क्या है? एक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो जीवन का जो हमारा मूल लक्ष्य है संसार पे आने का, कि मोक्ष की प्राप्ति करके जाना, वो जो है उस कार्य में सफल हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। तो अगला है गाइस यज्ञ, बलि और कर्म कांडों में अविश्वास। तो जैनी लोग गाइस क्या है? हिंदू धर्म के सरासर विरुद्ध है। मैंने स्टार्टिंग में बता देता है, ये नास्तिक धर्म है, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। और ये ब्राह्मणों की यज्ञ बलि, ठीक है, बलि लिखना है यहाँ पे, और अन्य कर्म कांडों को व्यर्थ मानते हैं। इसलिए इनकी वेदों में भी श्रद्धा नहीं है। इनका मानना है कि यज्ञ बलि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें पशुओं की हिंसा की जाती है, क्योंकि हिंसा इनका मुख्य सिद्धांत है। जाति प्रथा में अविश्वास। जैनी लोग प्राय जात पात के सिद्धांत और ऊंच नीच को भी नहीं मानते हैं कि समाज में किसी की स्थिति ऊंची होगी, किसी की स्थिति नीची होगी, ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को समान समझा जाना चाहिए, और बिल्कुल समझा जाना चाहिए। भारतीय संविधान भी इस चीज को मान्यता नहीं देता। इसी वजह से ये जो कुछ अच्छी बातें हैं ना इसके अंदर, इसी वजह से लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर इन धर्मों को अपनाया, और इसी वजह से काफी लोगों ने जो था इनको अपनाया, और इसी वजह से जो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था हिंदू धर्म की अपेक्षा काफी ज्यादा फले फूले थे। क्योंकि बहुत अच्छी बात है यार इनके अंदर, सिंपल सी बात है, समाज में सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जिस वजह से व्यक्ति को एक असमानता का दर्जा, असमानता की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। इनकी दृष्टि में सब व्यक्ति जिन्हें जैन मत में, जैन धर्म में कह लीजिए विश्वास है, एक समान है। जो भी जैन धर्म को मानता है वो समान है। ऐसा नहीं है हिंदू धर्म की तरह कि कुछ व्यक्ति की स्थिति अच्छी है, कुछ व्यक्ति की स्थिति क्या है बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति जैन धर्म को मानेगा वो सभी समान है, ठीक है, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके। इनका अगला सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, ठीक है। ये भी जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। तो जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। अगर व्यक्ति इस चक्कर से मुक्ति पाना चाहता है कि उसको पुनर्जन्म ना ही मिले, तो वो जो है संसार से अपना त्याग कर दे, ठीक है, तपस्या करे और त्याग करे, किससे? संसार से। तभी जो है वो जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। अगला है गाइस ईश्वर में अविश्वास। जैनी लोगों का मुख्य सिद्धांत क्या है? ईश्वर में अविश्वास है। ये लोग जो है गाइस ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, अगर उसका है तो उसका क्या रूप है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर के रूप बताए गए हैं, तो इस प्रकार के बंधन से ये जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं। और इनके अनुसार ईश्वर संसार को बनाने वाला है, यह भी बिल्कुल सत्य नहीं है। इनका मानना ये भी नहीं है कि ईश्वर ने संसार को बनाया है, ठीक है। 24 तीर्थंकरों की पूजा। जैनी लोग ब्राह्मणी देव देवताओं के स्थान पर, यहाँ पे आपको लिखना है स्थान पर अपने 24 तीर्थंकरों यानी कि 24 पुजारियों की ये पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। ये ब्राह्मणी देवी देवताओं को नहीं मानते, बल्कि क्या करते हैं, जो उनके गुरु रहे हैं, जो तीर्थंकर रहे हैं, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है, ये उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को समर्थन ये लोग देते हैं, ठीक है।
नोट में क्या लिखा है ये देख लीजिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन से थे ये आपको समझना है यहाँ पे। तो वो दो भाग थे गाइस आपके दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर कौन होते हैं गाइस, जो भी कपड़े नहीं पहनते, जैसे आपने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल में देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, तो वो दिगंबर होते हैं, वो जैन धर्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। और जबकि श्वेतांबर वो होते हैं जो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे आपके एरियाज के अंदर कई बार बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहन के रखती है, तो वो श्वेतांबर जैनी होते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात क्या था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। आई बिलीव यहाँ से आपको पढ़ के बहुत मजा आया होगा, ठीक है। इस तरीके से ही गाइस आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लिखने का प्लीज प्रयास कीजिएगा, क्योंकि गाइस जो मैंने आपको लिख के बताया ना शिक्षा वाला गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मैंने हेडिंग बताई है गाइस, इस तरीके से आप हेडिंग लिखना, क्योंकि जितना अच्छा आप इंप्रेशन डालोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में गाइस कहीं भी आपको डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते करें ताकि सोर्स स्टडी फैमिली बढ़ सके, क्योंकि आज गाइस आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत है, सपोर्ट की। तो प्लीज़ सपोर्ट करा करें, शेयर करा करें यार, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, जिनको अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते। सेकंड पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में गाइस हम पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी हो बता दीजिएगा गाइस, कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।